श्रीरुद्राय नमः। नमस्ते रुद्रमन्यव। श्री रुद्राय नमः। आपके अपने ज्योतिष एवं वास्तु के चैनल श्री रुद्रवाणी में मैं आचार्य विकास मिश्रा आप समस्त स्नेहीजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ष 2023 में रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाए। 30 अगस्त 2023 यानी कि बुधवार या 31 अगस्त 2023 यानी कि गुरुवार को मनाया जाए। आखिरकार कब शास्त्र सम्मत है मनाना, इसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले रक्षाबंधन के विषय में चर्चा करते हैं मित्रों। तो रक्षाबंधन का त्योहार बड़ा ही पावन त्योहार है। भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है और बहन भाई की कलाई के ऊपर राखी बांधती है, जिसको रक्षा सूत्र कहते हैं। उस रक्षा सूत्र में 3 धागे होते हैं, 3 तार होते हैं, एक ब्रह्मा का, एक विष्णु का और एक भगवान शंकर का। तो ये तीनों देवता मेरे भाई की रक्षा करे, यह है उद्देश्य इस रक्षाबंधन का होता है। और भाई प्रत्युत्तर में दक्षिणा स्वरूप बहन को जो बहन मांगती है वो देते हैं और उनको रक्षा का वचन देते हैं कि हे भगिनी, मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। और इस त्योहार का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ? तो मित्रों, यह जो त्योहार है श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसको श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, इसी दिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक कथा है। कथा क्या है कि जब भगवान वामन अवतार में आए और राजा बलि ने उनको 3 पांव भूमि दे दी, तो एक पैर में भगवान ने समस्त पृथ्वी को नाप लिया, एक पैर में समस्त अंतरिक्ष को नाप लिया, तीसरा पैर अभी भी बाकी था। तो वामन भगवान ने राजा बलि से कहा कि हे बलि, अब तुम्हारा वचन तो पूर्ण नहीं हुआ, तुम्हारा संकल्प तो, क्योंकि मेरा तीसरा पैर अभी भी बाकी है। तो बलि महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर के ऊपर रखें। तो तीसरा पैर जैसे ही भगवान ने राजा बलि के सिर के ऊपर रखा, बलि रसातल में चले गए, यानी पाताल लोक में चले गए, और पाताल लोक का राज्य बलि को दे दिया गया। अब भगवान बड़े प्रसन्न थे, तो कहा कि राजा बलि, मांगो, क्या मांगते हो, तुम्हारे दान से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो राजा बलि कहते हैं कि भगवान, आपके इस रूप ने मुझे मोहित कर लिया है, इसलिए हे दीनानाथ, आप इसी रूप में सदैव मेरे सामने विराजमान रहें, बस मैं आपको देखता रहूं, यही मेरे जीवन की कामना है और अन्य कामना मेरे जीवन की नहीं है। तो राजा बलि को आशीर्वाद देते हैं भगवान कि तथास्तु, ठीक है। अब भगवान बैठ जाते हैं, इधर बलि महाराज बैठ जाते हैं और भगवान को निहारते हैं राजा बलि। ठीक है, तो 1 माह, 2 माह, कई माह बीत जाते हैं। उधर लक्ष्मी जी को चिंता होती है कि भगवान अपनी लीला करके पुनः लौट आते हैं, लेकिन इस बार नहीं लौट करके आए, क्या बात है। तो उन्होंने ध्यान लगा करके देखा कि एक तरफ बलि महाराज बैठे हैं और एक तरफ भगवान वामन स्वरूप भगवान विष्णु बैठे हैं। तो लक्ष्मी जी देखती है ये तो गड़बड़ हो गया, भगवान तो वहीं रह जाएंगे ऐसे। तो मां महालक्ष्मी पाताल लोक जाती है और बलि की कलाई के ऊपर रक्षा सूत्र बांधती है, राखी बांधती है, उनको अपना भाई बनाती है और दक्षिणा स्वरूप वामन भगवान को वापस लेकर के आती है। तो बलि बड़े उदास होते हैं। तो वामन भगवान उनको कहते हैं कि बलि, उदास मत हो, मैं 8 महीने सृष्टि का पालन करूंगा और 4 महीने मैं तुम्हारे पास आकर के रहूंगा यहीं पर, इसलिए तुम उदास मत हो। 4 महीने में वर्ष में तुम्हारे पास रहूंगा, इसी को चातुर्मास कहते हैं। अपन कहते हैं ना देव सो गए, तो देव सोते नहीं है। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक चले जाते हैं राजा बलि के पास। तो जिस दिन मां महालक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा, उस दिन पूर्णिमा का दिन था, श्रावण का महीना था।
तो श्रावणी पूर्णिमा को तब से लेकर आज तक अनवरत रूप से हम रक्षाबंधन मनाते आए हैं और यह सनातन संस्कृति के एक बड़े पर्वों में से एक है। अब चर्चा करते हैं कि यह कब मनाया जाना चाहिए। तो मित्रों, श्रावण मास की पूर्णिमा होनी चाहिए और वो भी भद्रा रहित होनी चाहिए। भद्रा किसी भी लोक की हो, यह कोई मैटर नहीं करता, लेकिन भद्रा नहीं होनी चाहिए। पूर्ण शुद्ध पूर्णिमा अपने को चाहिए रक्षाबंधन के लिए, क्योंकि धर्म सिंधु नारद पुराण कहते हैं कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणीम नृपतिम हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी, कि भद्रा में दो कर्म विशेष रूप से हमें नहीं करने चाहिए। क्या क्या नहीं करने चाहिए? तो सबसे पहला श्रावणी फाल्गुनी तथा, श्रावणी यानी रक्षाबंधन और फाल्गुनी यानी कि होली। यदि भद्रा में रक्षाबंधन कर दिया जाता है तो नृपतिम हंति, गांव का देश का राजा नष्ट होता है या उसकी मृत्यु होती है, या घर के किसी बड़े सदस्य जो घर का राजा होता है उसको हानि होती है। और ग्रामम दहति फाल्गुनी, और यदि भद्रा में होलिका दहन कर दिया जाए तो गांव देश आदि में अराजकताएं, अग्नि, चोरी, भय आदि बढ़ जाता है। इसलिए भद्रा में विशेष रूप से ये दो नहीं करने चाहिए। भद्रा क्या है यह हम पूर्व के वीडियोस में बता चुके हैं, आप देख सकते हैं। अभी अपन चर्चा करते हैं कि शुद्ध समय क्या होना चाहिए रक्षाबंधन का। तो मित्रों, श्रावण मास में पूर्णिमा इस बार 30 अगस्त 2023 बुधवार को प्रातः 10:58 पर आ रही है और इसी के साथ में भद्रा का प्रारंभ हो रहा है, जो भद्रा रात को 9:02 तक रहेगी इसी 30 तारीख को। ठीक है, तो पूरा दिन ही भद्रा काल युक्त हो गया, इसलिए इस दिन हम रक्षाबंधन नहीं कर सकते। यदि करना है तो रात को 9:02 के पश्चात आप रक्षाबंधन करें। और रक्षाबंधन के साथ में एक सूंड जिमाने का कार्य और होता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ये बड़ा त्योहार है तो अपने द्वार के दोनों तरफ सूंड मांडे जाते हैं, जो कि एक रक्षा का सूचक होते हैं। उन सूंड को हम भोजन करवाते हैं, वो भोजन भी भद्रायुक्त समय नहीं होना चाहिए। तो इसके विकल्प में क्या करें? तो मित्रों, 10:58 से 30 तारीख को जब पूर्णिमा शुरू हो उससे पूर्व में अपन सूंड मांडने का कार्य कर ले, संपादित कर ले। ठीक है, रात को 9:02 के पश्चात भी सूंड जिमा सकते हैं। और इस दिन असुविधा होती है तो आप यह पूर्णिमा 31 अगस्त 2023 यानी कि गुरुवार को प्रातः 7:05 तक रहेगी। तो 31 तारीख को सुबह 7:05 से पहले पहले अपन सूंड जिमा सकते हैं। और जो तिथि सूर्योदय में रह जाती है उसका प्रभाव, यदि सूर्योदय में 2:30 घटी जो तिथि रह जाती है उसका प्रभाव संपूर्ण दिन मान्य होता है। इसलिए 31 अगस्त 2023 गुरुवार का दिन हमें पूर्ण शुद्ध मिल रहा है। तो शास्त्रानुसार और मेरे मतानुसार मैं आपको यही कहूंगा कि 31 अगस्त 2023 गुरुवार को प्रातः 7:05 से पहले पहले सूंड जिमा करके आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। नहीं तो पूरा दिन शुद्ध है, आप कभी भी पूरे दिन में रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, यही शास्त्र मत है। और पहले दिन यदि करना चाहें तो रात्रि काल में 9:02 के पश्चात 30 तारीख को आप सूंड जिमाना और रक्षा सूत्र बांधने का कार्य कर सकते हैं। परंतु रात्रि काल में मित्रों आसुरीय शक्तियां प्रभावी होती है, इसलिए यद्यपि शास्त्र सम्मत है लेकिन कुछ असुविधाएं ऐसी रह जाएगी। कुछ बहनें इधर जाएगी, माता ये इधर जाएगी, अपने सब भाइयों के रक्षा सूत्र आदि बांधने के लिए जब जाएंगी तो रात्रि को कुछ असुविधाएं होगी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं और शास्त्र मत अनुसार भी है, पंडित श्री वल्लभ मनीराम जी का पंचांग है, उस पंचांग के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने पूर्ण दिन शुद्ध कहा है और संपूर्ण भारतवर्ष में प्रचलित यह एक प्रामाणिक पंचांग है मित्रों। अन्य जो पंचांग प्रवर्तक है उन्होंने अपने तीज त्योहारों को लेकर के आजकल बड़े विभ्रम पैदा कर दिए हैं कि सामान्य जनमानस
समझने में बड़ा असमंजस में चला जाता है कि आखिरकार कब मनाया जाए, और कहीं ना कहीं विद्वान बंधुओं की ख्याति को भी इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं विद्वान बंधुओं से भी निवेदन करूंगा और समस्त जनमानस से भी निवेदन करूंगा कि अपने सनातन धर्म के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए और अपने तीज त्योहारों को आप संपादित करें मित्रों। इसलिए जो रक्षाबंधन का त्यौहार है 31 अगस्त 2023 गुरुवार को मनाया जाना अति शुभ है। शास्त्रानुसार सुबह 7:05 से पहले आराम से सूर्ण जिमाए जा सकते हैं, रक्षाबंधन किया भी जा सकता है। और रक्षाबंधन उस समय नहीं कर सके तो पूरा दिन शुद्ध है, आप प्रतिपदा में भी रक्षाबंधन उस दिन कर सकते हैं मित्रों। यह शास्त्र मत है। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। अभी के लिए मैं आचार्य विकास मिश्रा समस्त स्नेहीजनों से विदा लेता हूं। भगवान रुद्र आप समस्त स्नेहीजनों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। श्री रुद्राय नमः।